अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन फोकस न्यूज़ और मैं हूं नादिया जहरा। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर के ज़ैनकदल इलाके में, जहां पे कल रात एक आग की वारदात पेश आई। इस आग की वारदात में 13 दुकानें डैमेज हुई है, जिसमें 6 से 7 दुकानें फुल्ली डैमेज्ड है। यहाँ पे आप लोगों को कॉस्मेटिक्स, होजरी, डिस्पोजल आइटम्स की दुकानें मिलेगी। ये बजे आग लगी है, कितना नुकसान हो गया है, आइए दिखाते हैं फुल रिपोर्ट। सामान भी सारा भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसर नहीं हूँ और मुझे पूरा यकीन है ऑफिसर्स भी शायद आएंगे। मैं यही देखने आया हूँ कि एक्सपेंस क्या है। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना कि ये साने यहाँ पे पेश आया है। ये एक बहुत ही तवारीखी मार्केट है, इनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ की तारीख पे भी और जो तिजारत भी है माशरे की तरफ भी बहुत रही है हिस्टोरिकली। तो इनको अपने पैरों पे वापस कैसे खड़ा किया जाए, इनके साथ शाना बशाना चल के इनकी इमदाद कैसे की जाए, वो देखने के लिए खुद आया हूँ और इनसे उसी लिए मिल रहा हूँ और ये दरियाफ्त कर रहा हूँ कि हकीकत क्या है और क्या हुआ है। स्पेशली इन द इनर सिटी, ओल्ड सिटी, स्ट्रक्चर्स ओल्ड हैं, कंजेस्टेड प्लेसेस हैं, लेकिन आप फिर भी देखिए कि वो सब देखते हुए भी मुझे लगता है डैमेज को बहुत कंटेन किया गया है। ये बहुत स्प्रेड हो सकता था। इसमें बहुत सारे हमें फायर ऑडिट्स के प्रोविजंस लेने हैं, हमें ज़ाती तौर बहुत फायर सेफ्टी मैकेनिज़म्स रखने हैं। मुझे लगता है कि एवरी शॉपकीपर शुड इन्वेस्ट इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। कल रात आग की वारदात पेश आई है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना नुकसान हो गया, कितनी दुकानें डैमेज हो गई है। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मेरा नाम बशीर अहमद कन्यू है, शहरी खास कोऑर्डिनेशन कमेटी वैसे थे प्रेसिडेंट। बेटा आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ, कितनी दुकानें आपने गिनी भी होंगी, कम से कम 10 से 20 तक दुकानें जली हुई हैं। तो ये तो आपको मालूम है जली क्यों। ये कुदरत का एक कहर था या दुकानदारों की लापरवाही थी या कैसे हुआ। मगर मेरा हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि पिछले 10 साल से हम फायर सर्विस जो है यहाँ पे एसआरगंज में हुआ करता था, वो इन्होंने पता नहीं हमसे उस टाइम एक धोखे के तहत कहा कि हम इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह, एसआरगंज में आप जगह दीजिए। हमने जगह भी प्रोवाइड की और तब से अब तक वो फायर सर्विस ना बना, ना बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अगर वो होता तो इस टाइम इतना यहाँ पे ये नुकसान नहीं हुआ होता। खुद देखे, अभी जुनेद साहब यहाँ आए थे तो मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि बशीर साहब हम मकानों को मतलब कुछ देते हैं, दुकानों को नहीं। मगर वैसे थे एज अ मेयर में, वैसे थे एज अ प्रेसिडेंट मेयर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो दुकानदार हैं ये कोई वो बारम का दुकानदार नहीं थे, ये हैंड टू माउथ इनको कमाते थे, वो शाम को अपने बच्चों को देते थे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ और ख़ासकर मेयर साहब से भी, अगर वो यहाँ आए, वो यहाँ आने का एक उनका मकसद क्या था कि इनके साथ हमदर्दी वो भरपूर दिखाए, इनके लिए कुछ इमदाद का पैकेज होना है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है, जो शहरी खास है ये ट्रेड सेंटर माना जाता है। आज ही नहीं 100 सालों से ये ट्रेड सेंटर माना जाता है। यहाँ बहुत से होलसेल मार्केट्स है और ये जो दुकानदार बेचारे जल गए, इनका भी होलसेल का काम था, ये रिटेलर नहीं थे। लिहाजा बदकिस्मती से आज 12:30 बजे रात को ये एक आग यहाँ पर नमूदार हो गई है। ताजरों का करोड़ों रुपया का इन बेचारों का नुकसान हो गया है। लिहाजा हम रियासती इंतज़ामिया से अपील करना चाहते हैं, जितना हो सके, जितनी भी जल्द मुमकिन हो सके इनका ताउन किया जाए, उनको जितना भी मदद हो सके इनका मदद किया जाए ताकि अपना कारोबार दोबारा बहाल कर सके। इसके अलावा जो एसआरगंज में एक फायर सर्विस स्टेशन था, लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं उसको कहाँ ले जाया गया है। अगर बर वक्त फायर सर्विस की यहाँ पर कार्रवाई हो जाती तो मुमकिन है, अगर ये 10-12 दुकानदार है ये जल गए, हो सकता है उसमें लॉस बहुत कम हो जाता है। लिहाजा हमारी रियासती सरकार से एक अपील है कि वो जल्द अज जल्द जो एसआरगंज है वहाँ पर जगह भी है और एक फायर सर्विस स्टेशन खोला जाए।
क्योंकि बहुत से बखूबी वाकिफ़ है। यहाँ हेरिटेज मार्केट्स है, एसआरगंज है, जैना कदल है, बोरी कदल है, सराब कदल, बहुत से मार्केट्स है, हेरिटेज मार्केट्स। मगर हम हुकूमत से अपील करना चाहते हैं, अलबत्ता इसके अलावा फायर सर्विस ने जो एक काम बहुत अच्छा किया, उसके लिए हम शुक्रिया उनका। उन्होंने बर वक्त दूर होने के बावजूद भी उन्होंने एक एक्शन की और बहुत सा जो हादसा और हो जाता वो उससे टल गया।